संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। एक बार भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की शादी हो रही थी, तो सब भगवान को, सब देवताओं को न्योता दिया गया। तो सबके पास न्योता पहुंचा और सब देव उपस्थित हुए भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की शादी में। तो बारात जाने के लिए तैयार हो गई। तभी किसी ने कहा कि अरे, गणेश जी तो उपस्थित नहीं है, क्या उन्हें न्योता नहीं मिला या वो आए नहीं है? तभी वहां पर कही गई कि भाई हमने क्या करा है, उनके पिताश्री को, मतलब शिव शंकर को न्योता दिया है। तो अब एक घर में हम दो जगह तो न्योता नहीं दे सकते, क्योंकि हमने शिव जी को और माता गौरी को न्योता दे दिया है। और जो गणेश जी महाराज है वो भाई इतना खाते हैं, मतलब बहुत कुछ खा लेते हैं कि इतना कि दूसरों को कुछ बचेगा नहीं। सवा मन नाच, सवा मन गेहूं चावल सब खाते हैं। तो इस पे कहा गया, एक देव ने बोला कि ये तो गलत बात है, हमें गणेश जी को तो बुलाना चाहिए। हम एक उपाय कर सकते हैं कि गणेश जी को बुला लेते हैं, उनसे कहेंगे कि जो उनका मूसक है वो बहुत धीरे चलता है, तो बारात में बहुत पीछे रह जाएगा और हम इस तरीके से उन्हें द्वार पे बैठा जाएंगे। तो फिर भाई गणेश जी को न्योता दिया गया। अब गणेश जी आए तो उन्हें द्वार पे बैठा दिया गया जैसा बताया था, और बारात चली गई। फिर नारद मुनि आए, उसने कही अरे गणेश जी, आपको न्योता नहीं दिया। उसने कही कि मुझे न्योता दिया और मुझे द्वारपाल बनाकर बैठा दिया है, इस पर मुझे बहुत बहुत गुस्सा आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि अरे ऐसा करते हैं कि क्या बोलते हैं, तुम अपने मुस्को की जो सैनिक है उनको सबको भेज दो, अपने मुस्को की जो सवारी है उनको जल्दी जल्दी भेजो। वो बारात से आगे जाके वहां की पूरी जमीन खाद लेंगे और वहां के रथ के पहिए टूट जाएंगे, जिससे बारात ही नहीं जा पाएगी। गणेश जी को ये उपाय बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मूसक को बुलाया और सबको चूहों को भेज दिया। चूहों ने तो अपना काम शुरू कर दिया और जहां पर बारात जा रही थी उसके आगे पहुंच के फटाफट और पूरा रास्ता खा गए। और रास्ता खाने के बाद तो जैसा भगवान ने कहा वैसा ही हुआ, और देखा कि वहां पे रथ का पहिया निकला हुआ था। तो अब क्या करा, सब देव ने कही कि अपन ने गणेश जी को नहीं बुलाया है, इसलिए ये सब हुआ है। तो उन्होंने फिर गणेश जी को बुलाया। तो गणेश जी ने जैसे दिमाग के, वो तो है बुद्धि के दाता है, तो उन्होंने वहां पे एक काम करने वाला था, उसे बुलाया। उससे पूछा क्या तुम्हें आता है रथ का पहिया ठीक करना? तो उसने कही हाँ आता है मुझे। उसने रथ का पहिया फटाफट ठीक कर दिया और कहा कि हे, तुमने विनायक जी को नहीं बुलाया होगा, तभी तो तुम्हारे काम पूरे शुभ नहीं हुए हैं। नहीं तो ये सारे काम तो शुभ शुभ होते हैं अगर हमारे विनायक जी आते हैं। तो भाई सबने अपनी गलती मानी और विनायक जी को प्रथम स्थान दिया, और वहां पर उनको बारात में सबसे आगे स्थान अपने विनायक जी का, मतलब मेरे गणपति बप्पा का रखा। और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की शादी बहुत धूमधाम से, बहुत अच्छे तरीके से हुई है। तो मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। राधे राधे, सबको बवाए। संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा संपन्न हुई।